अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग काफ़ी दिन बाद मैं लगा रही हूँ, और क्योंकि देखे ना मौसम कैसा चल रहा है, बच्चों की तबीयत ख़राब, मेरी ख़ुद की तबीयत सही नहीं थी, और पिछले एक हफ़्ते में बहुत कुछ हुआ कि तकरीबें भी चल रही थी, जाना आना भी, और मैंने तो स्टे भी किया था, अपनी नंद के घर पे गई थी, वहाँ रुकने भी चली गई थी। तो बस ये है कि कहीं जाती हूँ ना तो मुझसे व्लॉग नहीं बनता, वीडियो नहीं बनती, तो इस वजह से मेरा बस वो थोड़ी रूटीन आउट हो जाती है। तो और ये कि मेरी बहनों की भी तबीयत ख़राब थी, मैं उनको भी देखने गई थी। आप लोग ज़रूर दुआ करना उनके लिए, अल्लाह ताला उनको शिफ़ा दे, उनकी तबीयत अच्छी कर दे, क्योंकि उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। फ़िलहाल आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये सुबह का टाइम है और बच्चे स्कूल के लिए उठ गए थे, और बच्चों का आया है न्यू यूनिफ़ॉर्म, जो कि मैं देख रही थी बच्चों के लिए। मैं बरीरा और वानिया का न्यू यूनिफ़ॉर्म लेकर आई थी, जो कि काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ मसला चल ही रहा था, बच्चों का यूनिफ़ॉर्म नहीं आ पा रहा था। मिड टर्म हो गए हैं ख़त्म और फाइनल टर्म हो गए हैं स्टार्ट, मतलब फ़ाइनल का जो सेशन होता है ना वो स्टार्ट हो गया है। तो बच्चों का यूनिफ़ॉर्म मैंने अब दिला दिया है। मैंने बोला चलो कभी भी आता है, आ तो गया, बच्चे खुश हो गए। जल्दी मैंने कर लिए हैं बच्चों के कपड़े इस्त्री। और साथ आज मदरसे नहीं जा रहे, साथ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इसलिए मैंने आज करवा ली उनकी छुट्टी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर साथ से मदरसे में बैठा नहीं जाएगा। बरीरा शूज़ पहन रही हैं, और बरीरा को मैंने बोला ज़रा अपने आप को ज़रा दिखा दो, क्योंकि बरीरा का ना थोड़ा सा यूनिफ़ॉर्म मुझे लग रहा था बड़ा, लेकिन मैंने शायद शिलिंग वगैरह भी हो, क्योंकि इससे एक साइज़ छोटा तो बहुत छोटा मिल रहा था, ये इस साइज़ में थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। मैंने बोला चलो कुछ टाइम बाद सेट हो जाएगा ये। और बरीरा ने जो बैग अभी आप लोगों को दिखाया है, वो बैग वो भी न्यू है, वो मैंने बैग न्यू दिलाया है। बरीरा की ज़िद थी कि मुझे व्हील वाला बैग चाहिए, तो फ़िलहाल इसी कलर में पूरी मार्केट में व्हील वाला जो ट्रॉली वाला होता है ना वो बैग नहीं मिल रहा था, तो फ़िलहाल इसी कलर में मिला, और बरीरा को साथ लेकर गई थी, उसको पसंद आ गया था, मैंने दिला दिया, मैंने चलो खुश हो गई। और पिंक और पर्पल वगैरह तो ले ही लिया था, चलो ब्लैक ले लो। बच्चे स्कूल जा चुके थे, वानिया भी तैयार हो गई थी, और बरीरा भी रेडी होके पापा के साथ स्कूल जा चुके थे। और ये कपड़ों का जो हुजूम लगा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी 2-3 दिन पहले कपड़े धोए थे, और कपड़े धो तो लिए थे, लेकिन सूखने में काफ़ी टाइम, अभी भी कुछ गीले हो रहे थे, जो मैं बाहर बार फैला रही थी। कपड़े तय करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे कि मेरी वॉशिंग मशीन तो हुई भी ख़राब। मैंने ली अपनी देवरानी की वॉशिंग मशीन, नीचे रखवाई, और मैंने सारे कपड़े एक ही दिन में धो लिए। फिर मैंने नेक्स्ट डे वापसी वॉशिंग मशीन उनको दे दी। अच्छा, अभी इसी हफ्ते इंशाल्लाह मैं अपनी वॉशिंग मशीन भी सही करवाऊँगी। मैंने न्यू लेने का इरादा था, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि बजट बिल्कुल आउट, बहुत ज़्यादा मसला। मैंने बोला नहीं भाई, इसी को ही सही करवा लेते हैं, देखते हैं क्या ख़र्चा आता है इसके अंदर। फ़िलहाल मैं जल्दी कपड़े सारे तय करके अभी सोफ़े पे रख दूँगी, सुबह का टाइम है। और जहाँ पे मेरा कबर्ड है ना, वहाँ पर बच्चे सो रहे हैं, मतलब कि अब्रिश सो रही है और इमरान सो रहे हैं, और साथ भी सो रहा है, तो इसलिए मैं सिर्फ अभी जना में तय वगैरह करके सोफ़े पे ही रख दूँगी। और जब दोपहर में फिर जना में टाइम मिलेगा ना, तो सारे कपड़े जो है कबर्ड में लगा दूँगी। पहले तो ऐसा होता था, मेरी कबर्ड बिल्कुल ऐसी होती थी, फर्स्ट क्लास होती थी। बस मैं अपने जना में, क्योंकि मेरे पास कोई इतना ज़्यादा काम नहीं होता था, मैं हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहती थी, और मुझे बहुत शौक़ है अपने घर को अच्छे तरीके से डेकोरेट करने का, लेकिन अब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। माशाल्लाह बच्चे 4 हैं, और फिर उनके काम, फिर घर के काम, फिर सिलाई का काम, फिर व्लॉगिंग, वीडियो, ये वो बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर एक्स्ट्रा कहीं आना जाना हो जाए ना, तो फिर तो बिल्कुल घर की रूटीन हो जाती है बिल्कुल आउट। इस हफ़्ते मेरा 2-3 जगह आना जाना रहा है, तो बस इस वजह से ना मेरे बिल्कुल आउट हो गई है रूटीन ना, लेकिन जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा, कपड़े ना मैं डोरी पे से उतार के लेकर आ रही थी और सोफ़े पे रख रही थी। मैं बहुत एहतमाम से तय नहीं करती हूँ कि बैठकर आराम से तय कर लिए कपड़े, लेकिन ये कि मैं लाती रहती हूँ और कपड़े तय कर के हाथ के हाथ रखती रहती हूँ, मतलब खड़े तय कर लूँगी मैं। काम ये आधे घंटे का है, और बस ये कि मुझे बहुत ज़्यादा बोझ लगता है कपड़े तय करना। होता है ना, कभी-कभी जो काम बहुत ज़्यादा आसान होता है, चंद मिनटों में काम हो जाने वाला जो काम होता है ना, कभी-कभी वो बहुत ज़्यादा बोझ लग रहा होता है। समझो कि वो हमें पसंद ही नहीं होता वो काम, इस वजह से हमें अच्छा नहीं लग रहा होता। मुझे कपड़े तय करना शायद पसंद ही नहीं है, या मैं अपने बच्चों को बिठाती हूँ ना कि चलो आप लोग भी कपड़े तय करना सीखो। आप यकीन करें, वो सारा दिन भी गुज़र जाएगा ना, वो कपड़ों का गुठला बना के रख देंगे, और मुझे दोबारा तय करना पड़ता है। तो मैं कहती हूँ फैलावे से बेहतर है आप लोग करो ही नहीं, मैं खुद ही कर लूँगी।
ये कि कोशिश कर लेते हैं, चलो कभी-कभी कोशिश कर लेते हैं तो करवा लेती हूँ, लेकिन ये कि दोबारा ख़ुद तय करना पड़ता है मुझे। कुछ कपड़े ये थे कि मैंने इस्त्री वगैरह करने के लिए निकाल दिए थे, इस्त्री भी करनी है। इस्त्री का ये होता है कि सुबह में इस्त्री कर लेती हूँ, 2-3 शर्टें, 2-3 कमीज़ शलवार इस तरीके से इस्त्री कर के रखती रहती हूँ। शाम के टाइम पे मैं इस्त्री बिल्कुल भी नहीं करती। एक तो लाइट भी नहीं होती, दूसरा ये है कि सुनते हैं कि शाम में इस्त्री करने से बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन ये है कि बिजली का बिल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा आता है। अब ये मैंने कपड़े देखें सोफ़े पे सारे तय करके रख दिए हैं और दोपहर के टाइम पे मैं सारे कपड़े अलमारी में ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। जब कपड़े बिखरे हुए होते हैं ना तो इतने ज़्यादा लग रहे होते हैं, जब कपड़े तय हो जाते हैं तो कितने सिमटे से और थोड़े-थोड़े लग रहे होते हैं। ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा थोड़े से कपड़े हैं। और ये कपड़े मैंने इस्त्री करने के लिए रखे हैं, कुछ हैंगर में करके रखे हैं। हैंगर वाले कपड़े जो हैंगर में रखे हैं वो ऐसे ही हैंग हो जाएंगे। और ये देखें हैंगर के कपड़े। अच्छा, मेरे पास एक ही अलमारी का कबर्ड है जिसके अंदर कपड़े ना हैंगर हुए थे, तो इस्त्री करके नहीं रखती हूँ मैं। इस्त्री वही कपड़े करती हूँ जो रोज़मर्रा पहनने के होते हैं, इमरान के और साथ के, और हम लोग तो घर में ऐसे ही पहन लेते हैं। और ये बच्चों के कपड़े मैंने रख दिए हैं। और ये है, ये वाली अलमारी 7 की है जिसमें एक में शर्ट, एक में ट्राउज़र पैंट। ये वानिया की है, 2 पोर्शन वानिया के, 2 पोर्शन 7 के। और 7 का पोर्शन ये भी है जिसमें कमीज़ शलवार वगैरह है। फ़िलहाल हो गया था शाम का टाइम और मैंने सोचा क्या बनाऊं, और असर की नमाज़ पढ़ के मैंने बोला चलो कुछ अलग से हट कर बनाती हूँ। बस एकदम से माइंड में आ जाता है ना कि चलो ये बनाने की कोशिश करते हैं। आलू तो कंपलसरी घर में रखे हुए ही होते हैं, और अभी मैंने मंगवाए भी थे 7 से आलू, क्योंकि मुझे रात का खाना भी बनाना था। फ़िलहाल ये आलू रखे हुए थे, मैंने इसको छील लिया, इसको धो लिया, और मैं इसके बना लूँगी बिल्कुल पतले पतले से स्लाइस जो होते हैं ना, जैसे कि पतली पतली सी स्लाइस मैं इसके ना बना कर लूँगी, मैं इसको इस साइज़ के कर लूँगी। अच्छा, मैंने सोचा था शाम के टाइम पे जैसे कि चाय के साथ कुछ खाने के लिए बच्चों को चाहिए होता है ना, तो मैंने बोला चलो इसके ना चिप्स वगैरह बना लेती हूँ। चिप्स मतलब जैसे क्रिस्पी चिप्स नहीं होती, जैसे लेस वगैरह होती है, वो बना लेती हूँ। तो बस ऐसे ही माइंड में आ गया तो चलो ये बनाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जब मैंने बनाने के लिए रखा, पहले तो ऑयल गरम कर लिया मैंने, फिर एक डाल के देखा कि गरम हो रहा है, तो फ़िलहाल फिर मैंने सारे डाल दिए थे इसके अंदर, एक साथ ही डाल दिए थे वरना बहुत टाइम लग जाना था। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की तरफ मौसम कैसा हो रहा है? कुछ लोग तो कह रहे हैं सर्दियों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इधर तो कराची में गर्मियाँ जा ही नहीं रही हैं, बल्कि और मज़ीद गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की तरफ क्या हाल है, कैसा मौसम है? कुछ लोग तो कंबल धो रहे हैं, सर्दियों के कपड़े निकाल रहे हैं। मुझे तो सोचकर ही ज़्यादा गर्मी लगने लगती है कि सर्दियों के कपड़े और कंबल वगैरह। अच्छा, पिछले दिनों मैंने सोचा था, क्योंकि एकदम से आंधी चली थी, ठंडा ठंडा मौसम हो गया था, कि सर्दियाँ आने ही वाली हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि बग़ैर पंखे के, बग़ैर उसके ना गुज़ारा नहीं है। लाइट चली जाती है, एकदम से घुटन सी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा हद से बहुत गर्मी है। तो सर्दियाँ तो फ़िलहाल अभी शायद अचानक से आ जाए, लेकिन अभी तक तो सर्दियों का दूर दूर तक अता पता नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने इसको फ्राई कर लिया था, और ज़्यादा चम्मच मैंने उस टाइम पर नहीं चलाया था जब ये बिल्कुल कच्चे थे, लेकिन ये कि थोड़े से ये ना क्रिस्पी होने लग गए थे, तो फिर मैंने इसको हिलाया, लेकिन मैंने देखा तो इसका तो कलर बहुत ज़्यादा चेंज होने लग गया है, लेकिन ये क्रिस्पी नहीं हो रहे थे। मैंने फिर क्या करा, इसको बस गलने दिया और थोड़ा सा कलर लेकर आके और मैंने इसको निकाल लिया था, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कलर आ जाता ना, फिर बच्चे ना समझते ये जल गए हैं और खाते नहीं। तो ये है कि कुछ कड़क भी हो गए थे, कुछ सॉफ्ट भी थे, और ये है कि बच्चों को पसंद आ गए थे। मैंने चाट मसाला वगैरह डाल दिया था, और मैंने जो ना पापड़ वगैरह भी तल लिए थे। ये पापड़ मुझे बहुत पसंद है, मैं इसके अंदर मसाला वगैरह डाल के खा लेती हूँ। तो ये है कि हल्के फुल्के भी होते हैं, बाहर से तो बेहतर ही होते हैं। बाहर के पापड़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बच्चे वगैरह खाते होंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फ़िलहाल मैंने देखिए थोड़े से ही बनाए थे, कि मुझे ये लग रहा था पता नहीं बच्चे खाएँगे नहीं खाएँगे, लेकिन ये कि खा लिए थे शौक़ से। बरीरा तो कह रही थी मम्मा ये आलू के पकोड़े बनाए हैं आपने। मैंने बोला कुछ ऐसी शक्ल के बन गए हैं, लेकिन ये कि अच्छे बने, आप खा लो। तो बच्चों ने भी शौक़ से खा लिए। कुछ डिफरेंट तरीके से चीज़ें बनाते हैं ना, तो बच्चे खा लेते हैं शौक़ से। चाट मसाला वगैरह मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा फ्लेवर वगैरह आ जाए, क्योंकि मैंने तो और इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला था।
मैं आ गई थी कमरे में और बच्चों को आवाज़ लगा रही थी कि आ जाओ, मैंने आप लोगों के लिए ये चीज़ें बनाई हैं, खा लो। और बच्चों का कोई इतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी क्योंकि ये जलेबी रखी हुई है, आज मैंने दिलवाई थी नियाज़, तो बच्चे जलेबी खा के बैठे थे, तो इसलिए इन लोगों को ज़्यादा ख़ास भूख नहीं लग रही थी। और आज था फ्राइडे, तो दोपहर में इन्होंने पराठे वगैरह ये अंडे वंडे खाए थे, तो इसलिए ज़्यादा ख़ास भूख नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने हल्का फुल्के स्नैक्स वगैरह बनाए थे। लेकिन बना ज़रूर लेती हूँ कि क्योंकि खाने में अगर टाइम भी हो जाए तो बच्चों का थोड़ा बहुत पेट भरा हुआ हो। तो इसी बात पे जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें और जल्दी जल्दी लाइक कर दें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा और रेसिपी कैसी लगी, जो आगे जाके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये भी बताइएगा आप लोगों की तरफ मौसम कैसा हो रहा है। फ़िलहाल बच्चे एंजॉय कर रहे थे और बच्चों से मैं पूछ रही थी कैसा लगा। बरीरा तो इसको पकोड़े कह रही थी, लेकिन ये पकोड़े नहीं है। फिर खा के कह रही है मम्मा तो ये तो चिप्स है, लेकिन ये चिप्स की शक्ल की नहीं है। मैंने कहा जो भी है आप ट्राई कर लो, खा लो, मैंने तो बस ऐसे ही कुछ डिफरेंट तरीके का बनाना चाहा था। फ़िलहाल साथ का तो कुछ मूड ही नहीं है क्योंकि साथ का बुखार की वजह से मुंह ख़राब हो रहा है, तो मैंने बोला 1-2 खा लो, आपका मुंह सही हो जाएगा। अभी वो है दूसरे कमरे में और वानिया सिपारा याद कर रही है, अब देखो दोनों आएंगे जब खाएंगे। आज फ्राइडे था तो ये लोग नहाए थे, तो अबरीश के बाल तो कभी भी नहीं संवरते हैं। अबरीश के बाल देखें, मैंने 2 बार इसकी पोनी बांधी और पोनी से बाल निकल जाते हैं। और ये कि इसके बाल, इसने बोला गीले में ही कहती है बाल बांध दो। मैंने बोला आप ऐसा करो हेयर बैंड वगैरह लगा लो, हेयर बैंड बार बार उतारती रहती है और ये कि इसके बाल ऐसे ही बिखरे ही रहते हैं, तो ये कहीं जाओ तो उसकी कस कस के पोनियाँ बांधो। फिर फ़िलहाल हम लोगों का शाम का टाइम खा पी लिया था, मैं आ गई थी किचन में, किचन को पूरा समेट लिया था, बर्तन साइड में रख दिए थे, अभी बर्तन वॉश नहीं करे हैं। तो मैंने सालन चढ़ा देती हूँ, मैंने सालन भी बनता रहेगा, बाकी काम भी होते रहेंगे। आज मैं बना रही हूँ कीमा आलू, और कीमा आलू की रेसिपी पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी, तो सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है, शायद एक जैसी भी होगी, काफ़ी लोगों की मिलती जुलती। फ़िलहाल मैंने मसाले वगैरह निकाल के रख दिए थे और ये कि मैंने तेल गरम, जिसके अंदर मैंने आलू फ्राई करे थे ना, मैंने उसी के अंदर थोड़ा सा तेल कम करा और उसी के अंदर मैंने कीमा वगैरह बना लूँगी मैं। और प्याज मैंने तकरीबन 1.5 प्याज ले ली थी, प्याज मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए। थोड़ी सी अधगली होगी, मैं उसके अंदर गरम मसाला डाल दूँगी। गरम मसाला मैंने सारे चीज़ें ली थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी ली थी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी की ली थी। अच्छा, मुझे डालनी थी गोल मिर्चें साबुत, गोल मिर्चें साबुत नहीं थी, उसमें से ये 1 मिर्च बची थी लाल सी, मैंने वही डाल दी। टमाटर डाल दिए हैं मैंने और हरी मिर्चें भी साथ में ही डाल दी हैं। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट ही होंगे तो मैंने कीमा डाल दूँगी, कीमा और एक साथ ही मैं सारी चीज़ें डालकर इसको ढक्कन ढक के इसको मैं भूनने के लिए रख दूँगी। जब थोड़ा ये भून जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ना पानी डाल के फिर इसको गलाने के लिए रखूँगी। लेकिन ये कि पहले भूनना सही रहता है ताकि सही भुनाई आ जाए ना। सारे मसाले डाल दिए, अदरक लहसुन है, हल्दी है, धनिया है और इसके अंदर पिसी हुई मिर्च है और नमक है। ये सारे मसाले भी मैंने डाल दिए हैं। तो अदरक लहसुन की वजह से सारे मसाले चिपक गए थे, तो मैंने पानी डाल के भी सारे मसाले डाल दिए हैं। अब मैं डाल दूँगी आलू, और आलू के मैंने छोटे छोटे पीस करे थे, और आलू हर चीज़ में डालना मस्ट होता है, लेकिन जिस चीज़ में डल सकते हैं उसी में डाल सकते हैं, हर चीज़ में तो नहीं डाल सकते। जैसे कि नहारी में तो नहीं डाल सकते आलू, लेकिन ये कि फ़िलहाल कीमे वगैरह में डाल दिया मैंने आलू, तो कीमा आलू बन जाएगा। अच्छा, एक और डिश मैं बना रही थी, फ़िलहाल मैंने इसको ढक दिया है, थोड़ी देर बाद मैं इसको देखूँगी और पानी थोड़ा सा ड्राई होने लग जाएगा, क्योंकि टमाटर मैंने सही से गलाए नहीं थे। टमाटर का गलना, टमाटर बिल्कुल पेस्ट हो जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 प्याली आलू, 1 प्याली पानी, और मैं इसको ढक्कन ढक के रख दूँगी हल्की आंच पे। इससे ये कि कीमा आलू भी गल जाएगा, जब ये भूनने पे आएगा तो टमाटर वगैरह भी बिल्कुल सही गल जाएंगे। अच्छा, दूसरी जगह मैं बना रही थी आलू की कतलियाँ, और आलू की कतलियाँ मैंने ऐसे ही चढ़ा दी थी नॉर्मल सी। आलू की कतलियाँ मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक दिन पहले मैंने बनाई थी खिचड़ी, और खिचड़ी रखी हुई थी, तकरीबन 2 प्लेटें तो खिचड़ी रखी हुई थी, और बरीरा अबरिश वानिया खिचड़ी के अंदर आलू की कतलियाँ डाल के बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने बोला चलो, और कीमा आलू वो लोग शौक़ से खाते ही नहीं है, तो मैंने बोला चलो इन लोगों के लिए आलू की कतलियाँ बना लेती हूँ, और ये कि खिचड़ी भी निपट जाएगी, साफ़ हो जाएगी, और ये कि बच्चे शौक़ से भी खा लेंगे। और कीमा आलू ये है कि साद इमरान ने खाया था, और मैंने भी खिचड़ी और आलू की कतलियाँ ही खाई थी, और ये कि ये कीमा आलू ये कि अगले दिन भी चल जाएगा। कीमा हो गया है मेरा रेडी, हरा धनिया मैंने डाल दिया है, और बस आज का व्लॉग मेरा यही है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।